पिंकी और सनी हर दिन खुशी खुशी स्कूल जाते थे। पिंकी एक अमीर घर की बेटी थी जिसका परिवार बड़े मकान में रहता था। सनी का परिवार उसी मकान में किराए पर रहता था। दोनों में बचपन से अच्छी दोस्ती थी। भले ही उनके घरों में फ़र्क था, लेकिन उनके दिलों में कभी कोई भेदभाव नहीं था। स्कूल जाते समय दोनों हंसते बोलते रास्ते भर मस्ती करते रहते थे। एक दिन पिंकी ने चुपके से सनी से कहा, रात को छत पर आना, किसी को बताना मत। सनी थोड़ा हैरान हुआ, पर पिंकी की आंखों में अजीब सी चमक देखकर वह कुछ पूछ नहीं पाया। रात को सबके सो जाने के बाद सनी धीरे से अपने कमरे से निकला और दबे पांव छत की तरफ बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी और छत पर हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। पिंकी पहले से वहां खड़ी थी, किसी बात का इंतजार करती हुई। सनी को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता भी छुपी हुई थी। सनी धीरे धीरे छत पर पहुंचा तो देखा कि पिंकी एक कोने में खड़ी थी, चुप और उलझी हुई। वह बार बार अपने दुपट्टे को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है। सनी ने धीरे से पूछा, पिंकी, क्या बात है? पिंकी थोड़ी झिझकी, फिर कांपते हुए हाथों से अपने कुर्ते को थोड़ा हटाया और सनी को इशारे से कुछ दिखाया। सनी ने देखा कि पिंकी का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके सीने पर बदलाव साफ नजर आ रहे थे। पिंकी की आंखों में शर्म और डर दोनों थे। उसने धीमे से कहा, सनी, ये क्या हो रहा है? मैं पहले जैसी नहीं रही। सनी खुद भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिंकी को कैसे समझाए, क्योंकि उसके अपने दिल में भी कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। दोनों कुछ पल यूं ही चुप खड़े रहे, चांदनी के नीचे दो मासूम दिल अपने अपने डर और जिज्ञासा के साथ। पिंकी की बात सुनकर सनी कुछ पल तक चुप रहा। उसके दिल में भी जिज्ञासा थी, लेकिन डर भी था। अनजाने में, बिना ज्यादा सोचे, सनी ने धीरे से अपना हाथ पिंकी के सीने पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था। पिंकी ने भी विरोध नहीं किया, बस नजरें झुका लीं। दोनों के लिए यह सब कुछ नया था, न समझ में आने वाला मगर बहुत गहरा। सनी ने हल्के से महसूस किया कि पिंकी का शरीर अब सचमुच बदल रहा था। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस पल में कोई गंदा भाव नहीं था, बस एक अजीब सी मासूम जिज्ञासा थी जिसे वे खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। कुछ देर बाद पिंकी ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप नीचे लौट आए। उस रात के बाद उनके बीच कुछ तो बदल गया था, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उस रात के बाद पिंकी और सनी के बीच यह सब एक राज बन गया। धीरे धीरे यह उनकी आदत में शामिल हो गया। जब भी मौका मिलता, दोनों चुपके से एक दूसरे के पास आ जाते और वही एहसास फिर से जीने लगते। समय के साथ जैसे जैसे वे किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगे, उनके अंदर की जिज्ञासा भी गहरी होती गई। अब उनके बीच पहले जैसी मासूमियत तो थी, लेकिन साथ में एक नई तरह की बेचैनी भी आने लगी थी, जिसे वे खुद भी ठीक से नहीं समझ पाते थे। छत, आंगन या कभी कभी स्कूल से लौटते वक्त दोनों के बीच वो अनकही नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। वे एक दूसरे के शरीर में हो रहे बदलावों को जानने और महसूस करने में एक अजीब सा अपनापन ढूंढने लगे थे। लेकिन दिल के किसी कोने में अब डर भी था, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई जान न जाए। स्कूल से लौटते समय सनी ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में आज एक अलग सी गर्माहट थी। पिंकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन सनी ने बिना कुछ कहे उसे सड़क से थोड़ा हटकर एक सुनसान पगडंडी की ओर ले चल पड़ा। बरसात के बाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। पगडंडी के किनारे एक पुराना टूटा फूटा कमरा था। शायद कभी किसी किसान का अड्डा रहा होगा। आज वह पूरी तरह वीरान था। सनी ने पिंकी को अंदर खींच लिया। कमरे में बस धूप की कुछ किरणें झांक रही थीं और बाहर बस दूर तक सन्नाटा पसरा था। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, सनी, कोई देख लेगा तो? लेकिन सनी की आंखों में अब एक अलग सी गहराई थी, एक चाह जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। सनी ने धीरे से पिंकी के गाल पर हाथ फेरा। पिंकी ने हल्के से अपनी पलकें झुका लीं। सनी ने उसके और करीब जाकर उसकी भीगी पलकों पर एक नरमी भरा चुंबन दिया। पिंकी कांप उठी, लेकिन उसने सनी को रोका नहीं। धीरे धीरे सनी ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और उसके होठों के बेहद करीब आ गया। पिंकी की सांसें थमसी गईं। एक लंबा बेसुध सा पल बीता। फिर सनी ने बहुत नरमी से उसके होठों को छुआ, हल्के से, कांपते हुए,
जैसे कोई पहली बार अपने सपनों को छू रहा हो। पिंकी ने भी पल भर को अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को उस पल के हवाले कर दिया। उनके बीच अब ना कोई डर था, ना कोई सवाल, बस दो धड़कते दिल और एक मासूम सा बेसब्र प्यार। सनी का हाथ अब भी पिंकी के गर्म कांपते बदन को बहुत धीमे से महसूस कर रहा था। पिंकी की सांसें तेज हो गई थीं, उसकी धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकलने को मचल रही थीं। अचानक पिंकी ने धीरे से सनी का चेहरा अपने दोनों हाथों से थामा और उसकी आंखों में गहरी नज़र डालते हुए हल्की मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं था, सिर्फ चाहत थी, अपनापन था। फिर बिना एक भी शब्द कहे पिंकी ने सनी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों से रुकी हुई कोई नदी आज बहने को तैयार थी। सनी हैरान सा उसे देखता रह गया। उसने खुद को बिल्कुल पिंकी के हवाले कर दिया, जैसे अब उसके बीच कोई दीवार ही ना बची हो। पिंकी ने एक एक कर सनी के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हर कपड़ा गिरता तो उसके साथ उनकी झिझक भी और हल्की हो जाती। फिर पिंकी ने अपने खुद के कपड़े भी धीरे धीरे उतारने शुरू कर दिए। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी नरमी थी, ना शर्म थी ना घबराहट, बस एक नशे सी मासूमियत थी जिसमें वो खुद भी डूबती जा रही थी। चंद मिनटों में उस सुनसान जगह पर दोनों एक दूसरे के सामने वैसे खड़े थे जैसे खुद को सबसे सच्चे रूप में देख रहे हों। ना कपड़े थे, ना कोई डर, बस दिलों का खुला आकाश था। पिंकी ने सनी के सीने पर अपना सिर रख दिया। सनी ने अपनी बाहों में उसे समेट लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में गुम हो रही थीं, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी पल में थम गया हो। पिंकी सनी की बाहों में पूरी तरह सिमट चुकी थी। बारिश अब और भी तेज हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ बूंदों की आवाज थी, दोनों के धड़कते दिलों के अलावा। सनी ने बहुत हल्के से, बिना कुछ सोचे, पिंकी के होठों को छू लिया। पिंकी ने भी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह सनी के करीब कर दिया। फिर न जाने किस अनजानी तड़प में सनी और पिंकी एक दूसरे में खो गए। उनके मासूम जिस्मों ने खुद ब खुद एक दूसरे को अपनाना शुरू कर दिया। ना किसी ने सिखाया था, ना किसी ने बताया था, बस दिलों की धड़कनों ने उन्हें रास्ता दिखाया। कमज़ोर सी सांसों के बीच, बेहद जल्दबाजी और अनाड़ीपन में वे दोनों एक दूसरे में समा गए। ये कोई लंबा, फिल्मी या समझदारी भरा पल नहीं था, बल्कि एक ताजगी भरा, जल्दी खत्म हो जाने वाला पहला अनुभवन था। सिर्फ कुछ ही पलों में सनी के अंदर एक तेज कंपन उठा और पिंकी के चेहरे पर भी एक अलग सी राहत और थकान की छाया फैल गई। दोनों के लिए यह पल बहुत छोटा था, लेकिन उस छोटे से पल में उन्होंने वो सब महसूस कर लिया था जिसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। भीगी जमीन पर बैठते हुए पिंकी ने सनी का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे उसने कोई अधूरी कहानी पूरी कर दी हो। सनी ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वादा कर रहा हो कि जो भी हुआ वो सिर्फ उनके बीच रहेगा, हमेशा के लिए। बारिश अब थमने लगी थी। हवा में भी अब एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, लेकिन पिंकी और सनी के बीच जो गर्माहट थी वो देर तक उनके दिलों में धड़कती रही। उस पहली भीगी दोपहर के बाद पिंकी और सनी के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब जब भी उन्हें मौका मिलता वे चुपचाप एक दूसरे की तलाश करने लग, कभी स्कूल से लौटते वक्त तो कभी छत पर किसी शांत रात में। शुरुआत में दोनों थोड़ा हिचकते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका डर कम होता गया और चाहत बढ़ती गई। अब वो बस एक दूसरे को देखते तो बिना कुछ कहे सब समझ जाते। एक नज़रों का इशारा, एक हल्की मुस्कान और दोनों एक सुनसान कोना ढूंढ लेते। पिंकी अब खुद भी सनी के करीब आने लगी थी। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नई तरह की गर्माहट भी थी। सनी का दिल हर बार तेज धड़कने लगता जब पिंकी उसके करीब आती। वो भी अब उसे छूने, महसूस करने और अपना बनाने से खुद को रोक नहीं पाता था। हर मुलाकात में उनके बीच वही उतावलापन होता, जल्दी से एक दूसरे को महसूस करना, सांसों की तेजी, कांपते हाथ और फिर उस नन्ही सी, अनाड़ी सी लेकिन गहरी करीबी का दोहराया जाना। समय जैसे थम जाता, उन पलों में ना दुनिया की खबर होती, ना किसी डर की, बस दो दिल, दो मासूम रूहें जो हर बार एक दूसरे में खो जाना चाहती थीं। धीरे धीरे यह सब उनकी अजनी आदतौन बनने लगा था, एक मीठी गुपचुप आदत जिसे न तो वे छोड़ सकते थे और न ही किसी से बांट सकते थे। दिन बीतते गए,
अब पिंकी के हाथ में भी एक पुराना मोबाइल आ गया था जो उसके भाई का था और अब उसे मिल गया था। शुरू में तो वह गेम्स खेलती, फिर गुपचुप तरीके से कुछ वीडियोस देखने लगी। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन जब वो अकेली थी, उसने गलती से कुछ ऐसी साइट्स खोल लीं जिन्हें देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहाँ वो सब कुछ दिखाया जा रहा था जो शायद उसकी उम्र के लिए अभी ठीक नहीं था। उसने देखा कि बड़े लोग कैसे एक दूसरे के साथ होते हैं, कैसे उनके बीच वह नज़दीकी सिर्फ मासूम स्पर्श से आगे बढ़ जाती है, कभी कभी दर्द भरी तो कभी बेहद अजीब सी। पिंकी के दिल में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आया कि जो वो देख रही है वो सही है या गलत। लेकिन एक अजीब सी गर्मी, एक बेचैनी उसके अंदर उठने लगी थी। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई। बार बार वही दृश्य उसके जहन में घूमते रहे। उसे याद आया सनी का छूना, उसके करीब आना, और अब उसे लगने लगा कि जो वो कर रहे थे शायद वो बहुत छोटा था। असल में तो कुछ और भी होता है। अब पिंकी के मन में एक नई जिज्ञासा पलने लगी थी, एक ऐसा सवाल जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जल्दी ही इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा जो और भी ज़बरदस्त होगा। हम बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि अगले भाग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आंखों मिले और आप उसका आनंद ले सकें।